Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are coming to the question number 1 with exercise 1.4 for class 9th. And in this question we have visualize 3.765 on the number line using successive magnification. मतलब ये कहे कि हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है किससे, मैग्निफिकेंट का यूज करके। मैग्निफिकेंट का यूज करके मतलब हमें इसे जूम करके उसे क्या करना है, उसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एज यूजुअल जैसे यहाँ पर लाइन मेंशन करते हैं। हम लाइन मेंशन कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने स्केल लिया है और मैं यहाँ पर देखो 0 से लेकर कहाँ तक इसका यूज कर रही हूँ। 0 से लेकर मैंने यहाँ इसका यूज किया है 10 तक। कहाँ तक यूज किया है, 10 तक। इट विल बी राइट। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, तो मैंने यहाँ 0 से लिया तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बेसिकली ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको इससे बस इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये किन नंबर्स के बीच में आते हैं और इसे कैसे शो किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3.765। 76 मतलब 3 से कुछ इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, ये हमारा इन दो नंबर्स के बीच में आएगा, इन्हीं दो नंबर के बीच में आएगा। तो हमें ये दो नंबर लेने पड़ेंगे, कौन से, 3 एंड 4। आपको ये दो नंबर लेने हैं और इसी को नोटिस करना है। तो हमने सबसे पहले ये सीखा कि ये पहले ये नंबर है वो कौन सी लाइन पे आएगा, 3 एंड 4 लाइन पे आएगा, सॉरी 3 और 4 नंबर के बीच में आएगा। अब हमें ये करना है, अब जो सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम 3 और 4 से लेंगे, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हम पहले चले 3 से 4 पर, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो ये है 3.765। तो सबसे पहले हम ये आ गए कि ये कौन कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, अब ये किस दो नंबर के बीच में आ रहा है, 3 एंड 4 से, मतलब 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4। मतलब ये आ गया। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, 3.7 के बीच में। तो अब जो हमारा नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमारा ये हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, तो हमने फर्स्ट स्टेप में तो कहाँ गए हम, ये नंबर्स किन के बीच में आता है, 3.3 और 4 के बीच में आया। फिर हमने सेकंड जो स्टेप लिया वो यहाँ पर कौन सा लिया, 3.1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। जो अब 3 और 4 में हमें ये पहले फर्स्ट पॉइंट देखना है, इनको भूल जाओ, 3.7 को देखना है। तो 3.7 किस किस, 3.76, तो 7 से कुछ आगे इंक्रीज हुआ है। तो जो सेकंड स्टेप में हम क्या लेंगे, अब जो हमारी रो आएगी वो आएगी 3.7 से लेकर 3.8, राइट। अब देखो थर्ड जो हमारा आया 3.7 और 3.8 के बीच में, तो हम यहां तक तो पहुंच गए 3.7 से। अब अगला स्टेप कहाँ आना है, 6 तक आना है। कहाँ तक आना है, 6 तक। तो सबसे पहले ये हमारा आ गया 3.71 3.72 3.73 3.74 and 3.75 3.76 3.77 3.78 एंड 3.79। और 7-9 के बाद अगला जो आएगा वो क्या आएगा, 3.8। तो हमें कहाँ तक पहुंचना था, 7-6 तक। तो 7-6 से वो आगे जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7-6। तो कौन से दो नंबर आएंगे, ये दो नंबर आएंगे। कौन से नंबर आएंगे, ये वाले। तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमारा, ये हमारा हो गया स्टेप थर्ड। नेक्स्ट जो आएगा 3.76 3.77, जो रो बनेगी वो बनेगी इन दोनों नंबर के बीच में, राइट।
अब देखो हमारा कौन कौन सा आ गया 7 6, क्योंकि ऐसा है कि हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। अब देखो 7 6 के बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा 7 6 1, तो 3.761 यहाँ आ जाएगा 3.762, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 3.763, नंबर बड़े हो गए हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ नीचे लिख दिया है। फिर यहाँ आ गया 3.764 और यहाँ आ गया है 3.765। इससे ही हमने पता करना था कि ये कौन सा नंबर है। यहाँ पर कौन सा आ गया 3.766 and it will be 3.767। इसको ये नंबर थोड़े बड़े हैं तो मैं एक ऊपर और एक नीचे लिख रही हूँ 768 and it is 3.76 and 9, राइट। तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना था, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, तो नंबर लाइन पे हमने इसे शो कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बस ये देखना है कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि नंबर आएगा किसके बीच में, तो 3 से कुछ अप हो रहा है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। तो पहले हमने इसे 3 और 4 के, अब 3 और 4 के बीच में भी बहुत से नंबर होते हैं, तो कहाँ से आएगा, तो देखो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर है 10 नंबर है। देखो कितने नंबर है 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ से लेना था 7 6, राइट। तो 7 से कुछ अप हुआ है इसलिए मैंने 7 और 8 लिया है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए 6 चाहिए। 7 तो आ गया है हमारे पास, हमें कौन सा चाहिए 6 चाहिए। तो हमने इन दोनों से वापस 10 नंबर ले लिए हैं, तो अब हमारे पास आ गया 7 6, जबकि क्वेश्चन क्या रिकमेंड कर रहा है 7 6 5। तो 7 6 से लेकर 7 7 हमें इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड आउट करना था। सो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2।